वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मनसूबा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म का मनसूबे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। आइंदा मानसून में जानी माली नुकसान से बचने के लिए कबल अज़ वक्त तैयारी। मरबूत मनसूबा साजी की हिदायत। जिला की सतह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर, लेकिन असरात शदीद भुगत रहा है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कलील मुद्दती और तवील मुद्दती इंतजामात की मंजूरी दी। तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत 5 साल में मौसमियाती मुताबिकत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सैलाब में जानी नुकसान से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए हज़ारों केसेस सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट से अब तक 22,000 से ज़ायद मुकदमात मुंतकिल हो चुके हैं। ज़िला के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत दायर तमाम मुकदमात और नजरसानी की दरखास्तें आईनी अदालत को भेजी गई हैं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी मुंतकिल की जा रही हैं। आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की मजमूई तादाद 25,000 से तजावुज़ करने का इम्कान है। अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं, 27वीं तरमीम पढ़ कर आए। जस्टिस हसन अजहर के यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ले ली। दरखास्त गुजार मुज़म्मिल रफीक ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की एडवाइस की। 12,000 मुलाजिम को फारिग कर दिया गया। 12,000 मुलाजमीन को फारिग किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आप अपनी बात करें, आप विफाकी अदालत में बराह रास्त दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं? किसी वकील से मशवरा कर लें। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स में कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई? यूटिलिटी स्टोर स्टाफ ने मजे किए? क्या ये हुकूमत के करने के काम हैं? अदालत ने बरतरफ सेल्समैन मुज़म्मिल रफीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। कायम-मुकाम सदर और स्पीकर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। मलिक जफर, जावेद इकबाल, जावेद अयूब, फ़हीम रब्बानी, यासिर सुल्तान, कासिम मजीद, नबीला अयूब, मियां अब्दुल वहीद काबीना में शामिल। चौधरी अरशद, चौधरी रशीद भी हलफ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद हुसैन चौधरी अखलाक भी काबीना का हिस्सा। रफीक नैयर, दीवान चुगताई, ज़िया कमर, आमिर यासीन, बाज़ल नकवी और अलीशान सोनी ने भी हलफ उठा लिया। नई काबीना में मियां अब्दुल वहीद को सीनियर वजीर बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने 2 मुशीरों फहद याकूब और अहमद सगीर से उनके ओहदे का हलफ लिया। साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा को पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इकबाल संघेड़ा को गिरफ्तारी के बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल संघेड़ा की पुलिस हिरासत से फरार की तहकीकात जारी। गफलत का मुजाहरा करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 4 एहलकारों का मोबाइल डेटा पुलिस ने हासिल कर लिया, जिसके जरिए एहलकारों की मुलजमान से राब्ते की तस्दीक की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक चक्री रेस्ट एरिया के इलाके जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के फरार में इस्तेमाल गाड़ी के डेटा के लिए एक्साइज दफ्तर को मरासला अरसाल कर दिया। भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका ने बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। मैंने तिजारत की बुनियाद पर 8 बड़ी जंगें रोकी, जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है ये जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। हमने ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म करने में बेहतरीन काम किया। ईरान से जोहरी मुआहदे के लिए तैयार हूँ। बातचीत का आगाज भी हो गया है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने का इरादा। मसनूई जहानत इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी सरमायाकारी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ताउन बढ़ाने के मुआहदे समेत मुतअद्दिद मुआहदों की तौसीक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा, सऊदी वली-ए-अहद से अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। सऊदी अरब 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी को मजीद बढ़ाएंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई पैकेज की मंजूरी भी दे दी। कहा, सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील हो सकती है। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। एडवांस चिप्स की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं।
सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक सवाल पर ट्रंप का इजहार नाराज़गी। कहा, खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक सऊदी वली अहद कुछ नहीं जानते थे। सऊदी वली अहद इंसानी हुकूक के मामले में हैरत अंगेज हैं। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वली अहद को F-35 तैयारों की सलामी। सदर ट्रंप ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में इशाया दिया। एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। आलमी अमन में ट्रंप के इकदाम मिसाली हैं। अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका के साथ सरमायाकारी को $600 अरब से बढ़ाकर 1 खरब तक ले जाने का ऐलान। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुतालबा किया, इसराइल और फलस्तीनियों के लिए अमन चाहते हैं, शाम से भी पाबंदियां हटाई जाएं। हम इब्राहिम वाहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले 2 रियासती हल यकीनी बनाना भी जरूरी है। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इब्राहिम वाहिदा से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। 2 रियासती हल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की से दरअंदाजी में भारत का हाथ है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला बेहतर हों। भारत को हर कोई याद करवा रहा है कि इन्हें हजीमत उठाना पड़ी। सऊदी अरब, ईरान, चीन चाहते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद हो। भारत समेत बहुत से मुल्कों में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा मौजूद है। यह ओहदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का मुतबादिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। इलाक़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और रूस ने 2 तरफ़ा और इलाक़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात के दौरान SCO रुकन ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया। इस मौका पर उनका कहना था कि खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारत खाने का दौरा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक सऊदीया ताल्लुकात, दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस के मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस ज़िम्न में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अलग अलग ऑपरेशन 23 खारिज इलाक। ISPR के मुताबिक 16 और 17 नवंबर को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। बाजोड़ में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 11 खारिज मारे गए। हलाक होने वालों में खारिज का अहम सरगना सज्जाद उर्फ अबूजर भी शामिल। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर हिकमत अमली के तहत 12 खारिज को ठिकाने लगाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा, दहशतगर्दी हमेशा के लिए दफन होगी। कलादम तहरीक लब्बैक के खिलाफ 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 JITs लाहौर और 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। JITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी, जबकि JITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। कलादम TLP के खिलाफ 75 से ज्यादा मुकदमात में 2000 से ज्यादा नामजद शरपसंद गिरफ्तार हैं। DGISPR की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा और तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भरपूर खैर मकदम किया। DGISPR की मुल्की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज के पेशवराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। तलबा को सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतल्लिक़ भी आगाह किया। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने कहा कि DGISPR के भारत के हवाले से बयान को दुनिया ने सच साबित होता देखा, जहाँ अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय टेक्नोलॉजी तक को शिकस्त दी। तलबा ने कहा, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाक फौज हमारे अंदर से।
हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। सीनियर सूबाई वजीर शकील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महकमा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम बेहतरीन करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की गई। लोगों का मुस्बत रद्द अमल सामने आया। ऑरेंज लाइन में भी पिंक बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। 21 लाख घरों के मालिकाना हकूक चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के तहत खवातीन को दिए जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसले के मुताबिक 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। उन्होंने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। फैसले के मुताबिक 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आइन और हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं था। फैसले के मुताबिक 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। सवाफी में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का दौरा। फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला का कबायली अज़ला के तलबा के लिए फीस स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बच्चा माली मुश्किलात की वजह से तालीम अधूरी नहीं छोड़ेगा। तलबा के नए आइडियाज़ को हुकूमत भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मीडिया की निशानदेही पर बड़ा एक्शन। अब्बासी शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों नदीम आलम और डॉक्टर मुदस्सर को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल डॉक्टर गैर ज़रूरी अद्वियात लिखकर फार्मेसी से कमीशन वसूल करते थे।